हाथ पांव पे होने वाली झंझनाहट, जलन या सुनपन, कभी तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये किसी बीमारी का सूचक भी हो सकता है जो अंदरूनी हो, जिसके बारे में हमें ज्ञान ही ना हो। इसमें बहुत लोग विटामिन B12 की इंजेक्शंस लगा लेते हैं, कोई इसमें दर्द की गोलियां खा रहा है, और कभी कभार इन्हीं की ओवरडोजिंग की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। आज हम इसी विषय को कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा, और आज जो मेरा विषय है वो है बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड या बर्निंग फीट सिंड्रोम। अब इस बारे में बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चमड़े की बीमारियों में भी, जैसे सोरियासिस, जैसे एक्जिमा, या जो लोग डिटर्जेंट साबुन में ज्यादा रहते हैं, बर्तन कपड़ा या पानी में बहुत ज्यादा रहते हैं, सैनिटाइजर्स, उनमें भी ये बीमारी देखने के लिए मिलती है। तो पेशेंट हमें आके कई बार क्लिनिक में पूछ चुका है कि सर रात को जलन क्यों हो रही है, बहुत बर्निंग सा फील होता है, आग सी निकलती है, झंझनाहट है, सुनपन है, और इसमें कभी कभी तो हाथ लगाने में दर्द भी हो रहा है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम पहला इसका कारण के बारे में जानना चाहें कि बर्निंग सेंसेशन या जलन झंझनाहट होती क्यों है, तो सबसे पहला जो इसमें रोग है वो है डायबिटीज, यानी कि शुगर की बीमारी, मधुमेह। अगर आपको शुगर की बीमारी है और आपका शुगर कंट्रोल्ड नहीं रहता है तो ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसको बोलते हैं न्यूरोपैथी, यानी कि आपकी नसें वीक पड़ती जा रही हैं। इसी केस में आगे चढ़ के हमने देखा है कि नसों में सूजन की वजह से या झंझनाहट की वजह से या नमनेस की वजह से वहां पर डायबिटिक फुट तक हो जाता है, अल्सर्स बन जाते हैं, घाव बन जाता है, जो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। जो दूसरी इसकी वजह हो सकती है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरीज मतलब हाथ और पांव, ठीक है। तो यहाँ पर जो नसें जा रही हैं उनमें अगर सूजन आ गई है किसी वजह से, जैसे किसी प्रकार की बीमारी, जैसे ऑटो इम्यून बीमारी, ल्यूपस हो गया, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो इन बीमारियों में देखने के लिए मिलता है। सोरियासिस, एक्जिमा जैसी बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन, या कभी कभार किसी प्रकार की मेडिकेशन के सेवन की वजह से भी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, B12, आयरन, D की कमी से भी ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दूसरा हो गया पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तीसरा होता है स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। ये बड़ी ही कॉमन है रात के वक्त। बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि शाम होते होते हमारे पैरों पे, हाथों पे जलन है। अच्छा, हाथों पे लोगों को फिर भी ठीक ठीक जलन होती है, पैरों पे बहुत ज्यादा होती है। तो पैरों की जलन अगर हो रही है और रात को ज्यादा हो रही है, और वो भी पसीने की वजह से या गर्मी की वजह से समर सीजन में, तो वो ये तीसरी कंडीशन हो सकती है। चौथा देखने के लिए मिलता है टार्सल टनल सिंड्रोम, जिसमें टीबियल नर्व जो आपके एंकल के पास, पांव पे जा रही है, उसके दबने की वजह से ये चीज देखने के लिए मिल सकती है कि वहां पर झंझनाहट वगैरह हो रही है आपको। चौथा हो सकता है किसी प्रकार की मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिजीज, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने के लिए मिल सकता है। इसमें थकान, कमजोरी भी रहती है और हाथ पांव पे झंझनाहट वगैरह देखने के लिए मिलती है। किडनी की बीमारियां, किसी को अगर किडनी से रिलेटेड डिजीज होती है तो भी ये बीमारी हमको देखने के लिए मिलती है। ओबेसिटी, यानी कि मोटापा, यानी कि ट्राइग्लिसराइड अगर ज्यादा है, लिपिड ज्यादा है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो भी कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत लोग जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, बहुत लोग क्रोनिक अल्कोहलिक हैं, उनमें ये ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और इसमें बाद में जाके रेनॉल्ड्स फिनोमेना जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें कि हाथ पांव की उंगलियों में सुनपन देखने के लिए मिलता है और वहां पर की उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। तो ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। फंगल इन्फेक्शंस में, जैसे कि एथलीट फुट वगैरह में भी ये बीमारी बड़ी आम होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो विटामिन B12, ठीक है, विटामिन D, विटामिन B6 की कमी से ये देखने के लिए मिलता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाली बैठे हैं, पूरा दिन बैठे हुए हैं, ज़रा चलना फिरना नहीं है, उनके केसेस में भी ये मिल जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी थोड़ा सा ये बीमारी भी क्रिएट कर सकता है। हॉट ह्यूमिड कंडीशन, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ये भी इस बीमारी का एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसका घरेलू नुस्खे क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करें कि कम हो जाए। पहली चीज, सॉक्स कॉटन के पहन के रखिए, जूते थोड़े से ढीले पहनिएगा, टाइट शूज वगैरह नहीं पहनना, ठीक है। तीसरा हो गया कि जब ये बहुत जलन करे तो थोड़ा सा ठंडे पानी में, रूम टेम्परेचर के पानी में पैर को 10 से 15 मिनट सोक कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा चलना फिरना, मूवमेंट को बना के रखिए, और स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन नहीं करना।
किसी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर आपको फील हो रही है, अगर डायग्नोसिस है, तो बैलेंस डाइट पे काम करो, खान पान पे अपना काम करो, हाइड्रेशन, पानी का सेवन ज्यादा करिए, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह का भी जरूर प्रयोग करिए। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे सिंपल डायग्नोसिस है टेस्ट। ब्लड टेस्ट करा के भी आप ये देख सकते हैं कि आपकी कोई बीमारी तो नहीं है, क्या विटामिन डी की कमी तो नहीं है, B12 तो नहीं है, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। साथ ही साथ में नसों का भी एक टेस्ट होता है जिसमें देखते हैं कि नसें ठीक से काम कर रही है कि नहीं। मसल्स के भी हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें देखा जाता है कि ये मसल्स को भी ये नर्व जो है स्टिमुलस पास कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। इन्हीं के साथ साथ अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें ट्रीटमेंट इसी हिसाब से करेंगे। अगर रोग है, अगर आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा है तो शुगर को कंट्रोल करो, थायराइड है तो थायराइड की मेडिकेशन, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो किडनी की मेडिकेशन चलती है, ठीक है। इसको कंट्रोल करते बीमारी काफी हद तक ठीक है। एक्जिमा है, सोरियासिस है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करिए, ठीक है ना। अच्छा, बहुत कॉमनली एक चीज हमें देखने के लिए मिली है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत लोगों को ये चीजें होती हैं और ये नॉर्मल है क्योंकि ये हार्मोनल इश्यूज की वजह से होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये बड़ी बीमारी आम देखने के लिए मिलती है। ओके, तो ये था, इसका ट्रीटमेंट भी है। तो ट्रीटमेंट हमने से बताया आपको कि ये डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें फिजियोथेरेपी की मदद भी ली जा सकती है और इसमें अगर एक्जिमा जैसी बीमारियां हैं तो टॉपिकल क्रीम्स इसमें हेल्प करती हैं। नसों की बीमारी है तो प्रीगैबलिन जैसी गोलियां, नसों की दवाई जो होती है गाबापेंटिन वगैरह, वो इसमें दी जाती है। तो ये छोटा सा एक वीडियो हमने बनाया था एक अवेयरनेस के लिए। अगर ऐसा कुछ भी आपको होता है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाके ही दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट अपने मन मुताबिक नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपके लिए आज एक वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। नमस्कार।